हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं दीपक चतुर्वेदी आप लोगों का अपने इस नए वीडियो में नंबर सिस्टम पार्ट 11 में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग सीखेंगे कि दो संख्याओं से जुड़े कुछ जो सवाल आते हैं क्वेश्चन पेपर में, कि दो संख्याओं की एक संख्या इतनी है तो उनका गुणनफल कितना होगा, योग क्या होगा, छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस टाइप के जो सवाल आते हैं क्वेश्चन पेपर में, हम आज उसे देखेंगे कि उसको कैसे किया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसको निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। ठीक है, चलिए। और आज का मोटिवेशनल कोट, तो दोस्तों आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है ये: दुनिया का सबसे अच्छा जेवर आपकी मेहनत है और दुनिया का सबसे अच्छा साथी आपकी निश्चय है। यानी कि आपका जो निश्चय आपने कर लिया है वही आपका सबसे अच्छा साथी है। आपको हर समय वो मोटिवेशन देता रहेगा कि आपको क्या करना है, क्या करना है। और सपने वही होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं और जिन्हें पूरा करने से पहले हमें नींद भी नहीं आती। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने इस मोटिवेशन कोट के साथ, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम आज का अपना पहला सवाल, जो कि बहुत ही बेसिक टाइप से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 36 है। योग का मतलब होता है एडिशन। ठीक है, ऐड, योग का मतलब होता है ऐड। तो दो संख्याएं जो हैं, यानी कि दो दो संख्याएं यानी दो नंबर्स, ठीक है, का योग 36 है। यानी कि अगर दो संख्या है, यानी मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, अगर हम x और y को जोड़ देते हैं तो वो होगा 36 और अंतर 24 है। अंतर का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है, यानी सब्सट्रैक्शन। तो दो संख्याओं का अंतर 24 है, तो बड़ी संख्या का मान बताइए, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो क्या है वो मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हम समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट, कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे हम इसको अपनी क्लासेस में सॉल्व किया करते थे, तो कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट क्या कहता है, चलिए हम क्या करते हैं। अब इसने कहा है कि दो संख्याएं, यानी संख्याएं मेरे पास दो होंगी। ठीक है, इसने जो जो दे रखा है दो संख्याएं होंगी। आगे देखेंगे योग कितना है और अंतर कितना, बात की बात है। अभी सबसे पहली बात, मेरे पास दो संख्याएं होंगी। तो मेरी दो संख्याएं होगी, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। ये जो पहली संख्या मैंने x और y माना है ना, आप इसे कुछ भी मान सकते हो। आप उसे a भी मान सकते हो, a और b मान सकते हो, x y मान सकते हो, c d मान सकते हो। वो आपकी इच्छा है कि आप उसे क्या मान रहे हो। जो मान रहे हो बस वो याद रखना, मुझे यही लेके चलना है। ठीक है, तो हमने पहली संख्या ले ली x और दूसरी संख्या ले ली y। अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का योग 36 है। तो दो संख्या, यानी पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, और इन दोनों का योग यानी एडिशन। तो एडिशन का ये सिंबल होता है। इन दोनों का योग कितना है, 36। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तथा अंतर 24 है। तो अंतर यानी कि x, और मैंने कहा अंतर को सब्सट्रैक्शन का सिंबल लगाया, यानी घटाना, और अंतर इनका हो गया 24। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। मेरी पहली इक्वेशन ये हो गई, ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन। ठीक, अब इस इक्वेशन से मेरा क्या निकलेगा। अब हम इसे क्या करते हैं, अब कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से आ गया ये 2x, ये प्लस का y और ये माइनस का y कट गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 6 4 10 का 0, हाथ से लग गया 1 3 2 5 और 1 6। यानी हमने यहाँ पे क्या परफॉर्म किया था, एडिशन। यानी हम इस इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। यहाँ हमने ऐड कर दिया। ठीक, तो x x हो गया 2x। ये दोनों अपोजिट साइन के थे इसलिए ये कट गए। इन दोनों को जोड़ दिया 60। 2x बराबर 60 आ गया। तो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 60 के बटे में 2। 2 से इसे काट देंगे, 2 3 6, यानी x बराबर कितना आ गया,
30। ठीक, तो पहली संख्या तो हमारी निकल गई क्या, 30। दूसरी संख्या हमारी जो निकल गई, तो अभी अभी हम ये देखते हैं, इतना देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि हमारी पहली संख्या x थी, वो x निकल गया 30। हमारी दूसरी संख्या जो हमारे पास इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर 36। पहली इक्वेशन थी, इस पहली इक्वेशन में x का मान रख दीजिए, x निकल के 30 आया था, वो मैंने 30 रख दिया, y बराबर 36। y इधर ही रहा, ये 36 ऐसा ही रहा। 30 जब बराबर के निशान के उस तरफ गया, ये प्लस का था, जब बराबर के निशान के उस तरफ गया तो ये माइनस का हो जाएगा, ये आपको पहले से पता भी है। ठीक, तो हमने इसको माइनस का निशान लगाया और 30 को 30 लिख दिया। अब y बराबर 36 में से 30 घटा दिया, जो कि कोई बड़ा बात नहीं है, 36 में 30 घटा देंगे तो 6 बचेगा। अब ये y निकल के आ गया 6, x निकल के आ गया 30, y निकल के आ गया 6। x थी हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या थी y। ठीक, ये हमें पता चल गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से अब हमें क्लियर पता चल रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, 6 बड़ा होगा या 30 बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पर हमारा 30 बड़ा होगा, यानी जो बड़ी संख्या होगी वो हमारी 30 होगी। इस सवाल में इसने पूछा था, तो बड़ी संख्या का मान बताइए। आंसर होगा आपका, बड़ी संख्या का मान होगा 30। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप। एक बार फिर से बता दूं, हमने दो संख्या पूछी गई थी कि दो संख्या है जिनका योग 36 है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, दोनों को जोड़ दिया 36 लिख दिया, अंतर 24 है, दोनों को घटा दिया 24 लिख दिया, इसको ऐड किया x 2x, ये कट गया, 36 24 60 हो गया, 2x बराबर 60, तो x बराबर 30। x 30 निकल गया। पहली वाली समीकरण में x प्लस वाई बराबर 36 में मैंने x की जो मान निकल के आया था वो इसमें रख दिया, x का मान इसमें रख दिया, तो y बराबर 6 निकल के आ गया। यानी मेरे पास में दोनों संख्या आ गई, पहली संख्या 30 है, दूसरी संख्या 6 है, दोनों संख्या निकल के आ गई। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी थी, 30। ठीक है, तो 30। अब हमारा जो आंसर निकल के आया है 30 और 6, क्या वो सही है? एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है, तो 30 और 6 जोड़ेंगे तो दो संख्याओं का योग 36 हो गया, बहुत ही बढ़िया। और अंतर 24 है, 30 में से 6 घटा देंगे कितना बचेगा, 24। तो यानी कि इसकी जो क्वेश्चन की दोनों कंडीशन थी वो मेरा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स मेरा आंसर सही है। अब चलते हैं हम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। ठीक है, तो इसे मैं साफ करके आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की तरफ। ट्रिक क्या है, अब जैसे हमने सवाल किया था ऐसे अगर हम सवाल करने लगेंगे अपने कॉम्पिटिशन्स में, अपने क्वेश्चन पेपर में, तो मेरा समय खराब होगा। तो मुझे शॉर्टकट तरीका करना है। शॉर्टकट तरीका क्या है कि इसको आपको दिया है इसने योग 36 अंतर 24, तो अगर आप बड़ी संख्या निकालनी हो, कहता है बड़ी संख्या, अगर ये कहता है कि बड़ी संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए। यानी इसका जो योग है, योग प्लस अंतर बट्टे में कर दीजिए 2। ठीक, ये बड़ी संख्या निकाल के आपको तुरंत दे देगा। क्या, योग था 36 और अंतर क्या था 24, बट्टे में कर दीजिए 2, ये हो गया 60, बट्टे में हो गया 2, ये संख्या निकल के आ गई आपकी 30। और मुझे पता है ये बड़ी संख्या के लिए मैंने निकाला है, तो सीधे 30 आ गया, यानी मेरी बड़ी संख्या 30 ही है। इसके आगे मुझे इस सवाल के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ कि छोटी संख्या अगर ये कहता हूँ उससे निकालने के लिए, तो छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, छोटी संख्या कहता तो हम ये करते, योग माइनस अंतर बटे में 2। इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो योग था हमारा 36 माइनस 24 बटे में 2, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1,
12/2, 2 से 6 बार में कट जाएगा, यानी ये 6, यानी छोटी संख्या भी मेरी निकल के आ गई 6। ठीक है, अब ऐसा अगर कोई सवाल आएगा तो उसे हम इस तरीके से हल करेंगे। बड़ी संख्या पूछेगा तो योग प्लस अंतर बटा 2, छोटी संख्या पूछेगा तो योग माइनस अंतर बटा 2। तुरंत हमारा आंसर निकल आएगा। हम इस फुल मेथड की तरीके से 2 इक्वेशन बना के इक्वेशन सॉल्व करके और पहले इक्वेशन में वैल्यू रख के उस तरीके से नहीं करना। सीधे बड़ी संख्या पूछेगा, योग प्लस अंतर बटे 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, योग प्लस अंतर बटा 2, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप भूल जाओगे कि प्लस था कि माइनस था, योग था कि घटाना था। तो आपको सिर्फ सिंपल ये ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का जो सवाल दिया होगा तो उसमें दिया होगा योग और अंतर दोनों ही दिया होगा। ठीक है, तो पहले में क्या करना है, दोनों को जोड़ के, तो पहले में क्या करना है, दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे तो हमारा निकल आएगा बड़ी संख्या, और दोनों को घटाकर बटे 2 कर देंगे तो निकल आएगा हमारी छोटी संख्या। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि 2 संख्याओं का योग 48 है, यानी 2 संख्याओं का जो एडिशन है वो है 48 और अंतर यानी कि जो डिफरेंस है वो है 8। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लाई। तो इनका मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट होगा यानी जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, वो निकालना है हमें। तो हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था क्या कि पहले गुणनफल ज्ञात करने के लिए मुझे 2 संख्याएं दी हैं, यानी एक दी है 2 और एक दी है 4। ठीक है, तो उनका गुणनफल क्या होगा उसके लिए मुझे संख्या तो जाननी होगी, यानी कि मेरे पास पूछ रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 10 है। तो दिया है कि योग दिया है 2 संख्याओं का और अंतर दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि आप गुणनफल निकालो। तो भैया गुणनफल तो हम तभी निकाल पाएंगे ना जब मुझे पता होगा कि मेरी संख्याएं क्या है, पहली संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या क्या है, उसके बाद ही तो पहली और दूसरी संख्या को गुणा करके मैं गुणनफल निकाल पाऊंगा कि एक्चुअल में आंसर क्या है। तो चलिए हम पहले ये देखते हैं कि हमारी संख्याएं क्या क्या है। तो हम सीधे देखते हैं कि बड़ी संख्या क्या है, क्योंकि बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाल दूंगा तो मेरी दोनों संख्या आएंगी, क्योंकि क्वेश्चन भी है 2 संख्याओं का, यानी मेरे से 2 ही संख्याओं का सवाल है। तो बड़ी संख्या निकाल लेता हूं मैं, बड़ी संख्या, और यहाँ छोटी संख्या। तो यहाँ हो गई ना दोनों संख्याएं। ठीक है, और दोनों संख्या निकल आएंगी तो उनका गुणनफल भी हम निकाल देते हैं। तो बड़ी संख्या मैंने क्या बताया आपको कि इन दोनों को 48 + 8 बटे में 2 कर लीजिए। और छोटी संख्या क्या होगी, 48 - 8 बटे 2, 40 बटे 2, 20। यानी पहली जो संख्या होगी वो होगी 28, यानी जो बड़ी संख्या है, और जो छोटी संख्या है वो है 20। अब ये कह रहा है कि इसका आप गुणनफल बता दीजिए। तो गुणनफल मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है तो क्या होगा, 28 × 20। सही है। अब 28 को 20 से आपको गुणा करनी है, तो ठीक है, 0 लगा देंगे क्योंकि 0 है, और 2 से गुणा कर देंगे। 2 × 8 = 16 का 6 ऐसे क्या 1, और 2 × 2 = 4 1 5, 560। ये हो गया इसका गुणनफल, हो गया आंसर। यानी कि जब भी मुझे योग और अंतर दिया हो और गुणनफल बोले तो सबसे पहले मुझे संख्याएं निकालनी होंगी, और मुझे पता है कि बड़ी संख्या का फॉर्मूला ये है, छोटी संख्या का फॉर्मूला ये है। यानी कि जब 2 ही अंकों के सवाल पूछा है, संख्या 2 ही अंकों की है, और हमें पता है बड़ी और छोटी संख्या निकाल देंगे तो दोनों अंक निकल ही आएंगे, और जब दोनों अंक निकल आएंगे तो दोनों की गुणा कर देंगे। क्यों लंबे तरीके से हम इक्वेशन सॉल्व करके करेंगे। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से करेंगे। चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, अब हम थोड़ा सा अपना लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में आते हैं, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने पर फोकस देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा देखने में क्वेश्चन बहुत लंबा है और इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट है। ठीक, क्वेश्चन है, यदि 2 अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या, जो बनाई गई संख्या होती है वो होती है नई संख्या।
कई कई जगह पे क्वेश्चन में आपको बोला गया अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या, तो इसे ही जिसको हम बदलते हैं, अंक बदलते हैं, उसको हम नई संख्या भी कहते हैं। ठीक है, संख्या का अंतर जो है 54 है। यानी मेरे पास पहली जो संख्या थी, मान लेते हैं पहली संख्या थी मेरे पास 32, उसके अंक बदल दें तो 32 तो हम ऐसे लिखेंगे ना। अब इसको अंक को बदल दें, यानी ये जो होता है पहला, इसे बोलते हैं इकाई, इसे बोलते हैं दहाई, और इसके आगे मान लीजिए 5 लिख दूँ तो इसे बोलेंगे हम सैकड़ा। ये हिंदी मीडियम के बच्चे इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस वाली वैल्यू को क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट। यही तो बोलते हैं ना कि ये यूनिट डिजिट हो गई। ये क्या हो गया, टेंस हो गया, ये हंड्रेड्स हो गया। ठीक, तो समझ गए हम, मतलब बात, पहली इकाई, दूसरी दहाई, तीसरा सैकड़ा, पहले यूनिट डिजिट, उसके बाद 10, उसके बाद 100, फिर 1000, इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से हम कुछ डिनोट करते हैं। तो इसने कहा कि अगर दो, अभी हमारा क्वेश्चन चल रहा है दो अंकों की, तो यहाँ मैं तीसरी संख्या में ले आया, इसे हटा देता हूँ। अब ये संख्या 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, जिसमें पहला अंक ये, दूसरा अंक ये। तो जो दूसरा अंक होता है उसे बोलते हैं इकाई, और उसे ही बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक, तो जो हमारी इकाई, इन दोनों को हम बदल दें, यानी इकाई को रखते हैं हम दहाई की जगह पे और दहाई को रखते हैं हम इकाई की जगह पे, तो नई संख्या बन जाएगी 23। ये होगी हमारी नई संख्या। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 2 अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का अंतर 54 है। यानी इसका कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि पहली संख्या 32 और दूसरी जो संख्या हमने बनाई है 23, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो है 54। इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो है 54। ठीक, ये मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन टाइप का कह रहा है। ठीक है, ये 32 और 23 इस सवाल के हिसाब से नहीं है, मैंने सिर्फ ये बताया। क्वेश्चन ये कहना ये चाहता है कि जो पहली संख्या थी और जो दूसरी संख्या हमने बनाई, उन दोनों को अगर हम घटा दें तो 54 निकल के आ रहा है, उन दोनों का अंतर। ठीक है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि इकाई किसे कहते हैं, और नई संख्या जो बनाते हैं अंक बदल के, तो अंक बदल के संख्या क्या बनती है। यानी इकाई के स्थान पे अब आ जाता है दहाई वाला अंक, और दहाई के स्थान पे आ जाता है इकाई वाला अंक। ठीक है, ये यहाँ इकाई था तो ये हो गया यहाँ पे दहाई का, ये हो गया दहाई का, और ये बन गया इकाई का। ये जो हमने उसकी संख्या अंकों का बदला, अंकों की जो है स्थिति हमने बदली। तो अब ये हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए, अगर इसे बात करें, अगर हम बात करें इस सवाल को करने की, तो इस सवाल का सलूशन क्या निकलेगा। जो अंतर दिया था 54 ना, उसको आप 9 से कर दीजिए भाग, और 9 छक 54 6। तो जी हाँ दोस्तों, इसने पूछा है उस संख्या के अंकों का अंतर कितना है, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 6। यानी उसके अंकों का अंतर, यानी पहली x दूसरी y, ठीक, 2 अंक थे इसमें, और इसने पूछा है कि x माइनस वाई क्या होगा, तो x माइनस वाई 6 निकल के आएगा। ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक हो गई। अगर ये मैं मान लूँ इकाई है और ये दहाई है, ठीक है, ये दो अंक है, ये इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, तो जो हमने घटाया है x माइनस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, अब चलिए, ये तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, लेकिन ये शॉर्टकट बना कैसे, क्योंकि मैथ में कुछ भी शॉर्टकट या ट्रिक नहीं होती। जो हमारा फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ट्रिक वहीं से निकल के आती है। तो इसका हम पहले फंडामेंटल समझते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल हल कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, मैंने आप लोगों को बता दिया कि इकाई का अंक क्या होता है, दहाई का अंक क्या होता है। उसको अंकों को अगर हम बदल देंगे तो कहाँ कहाँ प्लेसमेंट हो जाएगी, यानी कि अब नया जो इकाई का अंक होगा वो दहाई का हो जाएगा, जो दहाई का था वो इकाई का हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको आ गई अब समझ में। दोस्तों आपको याद होगा अगर, तो जो हम 8वीं या 10वीं में पढ़ा करते थे हम लोग, तो हमारे टीचर हमसे कहते थे जब 2 अंकों की कोई संख्या आपको लेनी हो तो आप क्या मानोगे, तो अंकों
की संख्या, और इसके आगे हम लिखते थे माना, यानी अज्यूम। ठीक, लेट 2 डिजिट नंबर क्या मानते थे हम, अगर आपको याद होगा तो लिखते थे हम 10x + y, ये संख्या हम मानते थे। और हमसे कहा जाता था कि आपको यही माननी है। हर सवाल में अगर 2 अंकों की आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 10x + y आपको मानना है। पर ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि पहले हमें समझ में आता है, हम रट लेते थे भैया ऐसा पूछा जाएगा तो हम यही कर देंगे। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इसलिए किया गया कि अगर 2 अंक की कोई संख्या बनेगी तो उसमें क्या होगा, एक अंक होगा, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 12 ले लेता हूँ, यहाँ मेरी एक संख्या है 12। ठीक, 12 में ये हो गया इकाई और ये हो गया दहाई, यानी ये हो गया यूनिट डिजिट और ये हो गया हमारा टेंस। ठीक, तो अब ये इकाई है, ये दहाई है और ये है 12। तो 12 कैसे बना होगा, 12 कैसे बना होगा, हमने 12 लिखा तो ये बना कैसे होगा, यानी कि पहले हमारा आया होगा इकाई का अंक 2 × 1, यानी 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही रहेगा। इकाई का अंक × 1 प्लस, क्योंकि इसे हमने कह दिया ना यूनिट डिजिट है, तो यूनिट है, यूनिट का मतलब 1, तो 1 हमने कर दिया, प्लस दहाई, यानी ये टेंस हो गया, हमने लिखा दहाई, यानी कि ये जो हो गया 1 लिख लीजिए, दहाई का अंक आया था 1, इंटू कर दीजिए इसको 10 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो 1 को 10 से करेंगे तो 10 ही आएगा, प्लस 2 को 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा, 10 + 2 आ जाएगा 12। समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर 12 नाम की कोई संख्या है, 12 कोई संख्या है, तो इसमें इकाई 2 है, दहाई 10 है, तो ये संख्या कैसे बनी होगी, ये बनी होगी इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक। दहाई का अंक 1 आपको दिख रहा है यहाँ पर 1, लेकिन वो एक्चुअल में 1 नहीं है, वो 10 है, वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 10 + 2 करेंगे अगर, तभी ये 12 आएगा। ठीक, तो इस तरह से अगर कोई संख्या है तो आप अब क्या करेंगे, एक्चुअल में वो कैसे बनी है, एक्चुअल में बनी है वो संख्या पहले 10 होगा मल्टीप्लाइड बाई कोई संख्या होगी x प्लस यूनिट डिजिट होगा, यानी कि अगर 2 अंकों की कोई संख्या है तो पहले इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक मान लिया मैंने y × 1, जैसे मैंने यहाँ बताया था, ये हटा दें, समझिए इकाई का अंक y माना मैंने × 1 प्लस दहाई का अंक मैंने मान लिया x। ठीक, तो दहाई का अंक × x हो गया, और इसमें क्या करेंगे, साथ में 10 की गुणा भी करेंगे, 10 की गुणा भी करेंगे, 10 की गुणा करेंगे x में, प्लस y में 1 की गुणा करेंगे, तो 10 की गुणा करिए x में तो 10x हो गया, प्लस ये y हो गया। तो जो 2 अंकों की जो संख्या बनी वो ये बनी 10 × x + y। ठीक, जहाँ पर y इकाई का अंक है और x दहाई का अंक है। ठीक है, चलिए यह बात समझ में आ गई कि ये 10x + y हम क्यों लिखते थे, क्योंकि 10x + y इसलिए होगा क्योंकि ये दहाई को डिनोट करता है, ये इकाई को करता है, इकाई में हमेशा 1 की गुणा करते हैं, दहाई में हम 10 की गुणा करके ही करते हैं। ठीक है, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा इसे दोबारा से वीडियो बनाकर आपको और अच्छे तरीके से समझाने की। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं कि हमारे 2 अंकों की जो संख्या है वो 10x + y है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 2 अंकों की संख्या, हमें पता चल गया 2 अंकों की संख्या 10x + y, ये हमारी मूल संख्या है, यानी ओरिजिनल संख्या यही है, ओरिजिनल नंबर। ठीक,
उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या। यानी 10x प्लस वाई मेरी थी ओरिजिनल नंबर यानी कि मूल संख्या, और जो नई संख्या बनी उसमें हमने क्या किया, इकाई को दहाई की जगह पर रख दिया और दहाई को इकाई की जगह पर रख दिया। यानी 10 का तो 10 ही रहा, y जो था वो x की जगह पे आ जाएगा और x जो था वो y की जगह पर चला जाएगा, तो नई संख्या बनेगी। तो 10y प्लस x ये होगी हमारी नई संख्या। ठीक, तो इसने कहा कि ओरिजिनल संख्या और जो नई संख्या बनी है 10y प्लस x, इन दोनों का अंतर 54 है। अंतर का मतलब डिफरेंस, माइनस का निशान लगाया, इक्वल टू 54 लिखा। ये था न्यू नंबर और इसका डिफरेंस 54 है। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 10x प्लस वाई, ये माइनस की गुणा यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस की गुणा इस 10y से होगी तो माइनस 10y बन जाएगा। इतना तो पढ़ा ही है हम लोगों ने। अब इस माइनस की गुणा इस x के साथ होगी तो ये जो प्लस का x है वो माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि ये जो बाहर का निशान होता है इसकी ही वैल्यू होती है, तो इसने इसके साथ गुणा की, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक है, अगर गुणा करेंगे तो ये माइनस का x बन गया। ठीक, इक्वल टू 54। अब देखिए आप यहाँ पे 10x है प्लस का और 1x है माइनस का, यानी बस मेरे पास जो है कैसे बताऊँ मैं आपको, मान लीजिए मेरे पास 10 इस हाथ में चीज़ें हैं और इस हाथ में एक ऐसी चीज़ है जो माइनस की है, अपोजिट की है इस हाथ में, यानी मुझे एक इसमें से एक इधर देना पड़ेगा, तो यहाँ 9 ही बच जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से 10 यहाँ लिखा है x प्लस का है और ये x माइनस का है, तो हमेशा जो प्लस की जो वैल्यू होती है माइनस की वैल्यू उसमें से घट जाती है। ठीक है, तो 10 में से एक घटा दीजिए, 9x आएगा। ठीक है, मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ कि आप लोग को ज़्यादा नहीं पता, इस वजह से मैं इतना आपको समझा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, y देखिए 10y माइनस का है और ये प्लस का है, तो अगर कोई वैल्यू माइनस की है और ये प्लस की तो यहाँ पर भी आपस में इनका घटाव ही होगा, क्योंकि ये 10 है और ये y है, अपोजिट निशान के हैं, अपोजिट साइन के हैं, तो 10 में से एक y घट जाएगा। ठीक है, तो अब ये माइनस का 9y बचेगा। ठीक, इक्वल टू 54। मैंने आपको पिछले वीडियो में कॉमन लेना सिखाई दिया था कि अगर दोनों में कोई संख्या कॉमन हो, यानी यहाँ पर भी 9 है यहाँ पर भी 9 है, ठीक है, तो आप पहले कॉमन ले लीजिए फिर इसे काट दीजिए, या आप देखिए बराबर के निशान वाली जो वैल्यू है वो भी अगर कट रही है सेम संख्या से तो तीनों काट देंगे हम, 9 से ही काट देंगे। 9 को एक बार पढ़ा 9, 9 के पहाड़ा एक बार पढ़ा 9 और 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा 54, तो x माइनस वाई निकल के आ गया 6। x माइनस वाई 6 और x माइनस वाई क्या है, अगर आपको ध्यान हो तो x जो था वो हमारी संख्या थी पहली और y हमारी दूसरी संख्या थी। ठीक, और उनका अंतर पूछा था तो उनका अंतर निकल के आ गया ना, x माइनस वाई इनका अंतर ही तो है, इनका अंतर निकल के आ गया 6। और हमने शॉर्टकट ट्रिक जो सीखी थी, वो शॉर्टकट ट्रिक क्या थी, ट्रिक क्या थी, मैंने आपको बताया था जो 54 अंतर लिखा है उसको 9 से भाग कर दीजिए सीधा 6, तो ट्रिक से भी देखा था कि आंसर निकल के आ गया था 6, दो अंकों का अंतर निकल के आ गया था 6, और यहाँ पर भी हमने इसको सॉल्व करके ले आया तो निकल के आ गया 6। और मैंने आपसे बताया था ट्रिक नाम की चीज़ नहीं होती, जो कॉन्सेप्ट होता है ट्रिक वहीं से निकल के आती है। यहाँ देखिए क्या किया हमने, यहाँ हमने 10x माइनस 10y, 10x माइनस x, ठीक है, ये प्लस का था, माइनस का 9x माइनस 9y। आप इस सवाल को दो अंकों की संख्याओं को और उसका जो उसके अंकों को पलट देंगे और उसके बाद उनका जब भी डिफरेंस निकालेंगे ना, तो हमेशा इक्वेशन जो है यही बनेगी, 9x माइनस 9y।
तो हमेशा हमने 9 कॉमन ले लिया और 9 से काट दिया। हमने वहाँ पर भी यही किया, हमने वहाँ क्या किया, जो अंतर दिया था उसमें 9 से ही काट दिया, क्योंकि हमेशा हमारी जो इक्वेशन बनेगी 9x और 9y ही बनेगी हमेशा। कोई भी सवाल हो, अगर 2 अंकों की संख्या का सवाल है तो, और उसके पहली संख्या ओरिजिनल संख्या और दूसरी संख्या उसके अंकों को पलटकर बनाई गई है, और उन दोनों का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो हमेशा इक्वेशन हमारी 9x माइनस 9y बनेगी। आगे जो भी वैल्यू का जो वैल्यू दिया होगा वो बदल सकता है, लेकिन यहाँ 9x और 9y ही रहेगा। 9 ले लेंगे कॉमन और 9 से ही हम काट देंगे तो वैल्यू आ जाया करेगी हमेशा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर भी किया, जो हमें अंतर दिया था उसको लिखा और सीधे 9 से काट दिया, ठीक है। तो ये बन गया ट्रिक। तो आपको एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो आप इस तरीके से कतई नहीं करेंगे। आपको क्या रखना है इसको याद, इसकी रखनी है शॉर्टकट ट्रिक याद। और वो ट्रिक क्या होगी कि आप जो भी अंतर दिया हो उसको आप करेंगे क्या, मैं इसे साफ कर दूं फिर बताता हूँ। अंतर बटे में 9, ये निकल के आ गया x माइनस वाई, ठीक है। x माइनस वाई बराबर अंतर बटे में 9। अगर आपसे पूछा जाए x माइनस वाई क्या है, तो संख्याओं का अंतर क्या निकल के आएगा, तो उनके अंकों का अंतर क्या निकल के आएगा, तो अंतर बटे में 9। और अगर यही सवाल होता प्लस का, यानी कि अंतर ना देकर यहाँ अगर योग दिया होता और आपसे पूछते 2 अंकों का योग कितना है, तो आप क्या करते, x प्लस वाई करते, और यहाँ दिया होता योग के बटे में आप कर देते 11, ठीक है। तो ये यहाँ निकल आता है, 2 संख्याओं के अंकों का योग निकल के चला आता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखेंगे उसके सवाल भी हम आगे भी देखेंगे। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। अगर मुझे क्वेश्चन दिया हो और ये पूछे कि भैया इसके संख्या के अंकों का अंतर कितना है, तो अंतर निकालने के लिए x माइनस वाई बराबर जो भी अंतर आपको पहले से दे रखा है इक्वेशन में उसके बट्टे में 9 कर दीजिए। और अगर यही सवाल अपोजिट हो, x प्लस वाई पूछ ले, उस संख्या के अंकों का जोड़ पूछ ले, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, यहाँ पर आपको योग दिया होगा और इस योग को 11 से भाग कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। वो इसी तरीके का इस फॉर्मूले पे बेस्ड होगा सवाल, ठीक है। दोस्तों जैसे मैंने कहा था कि आपको दूसरे टाइप का सवाल बताता हूँ, तो वो सवाल क्या है, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का योग 99 है, ठीक है। तो उस संख्या के अंकों का योग बताइए। किस संख्या के अंकों का पूछ रहा है, जो ओरिजिनल संख्या है, ओरिजिनल, ठीक है। उस संख्या का मतलब ओरिजिनल संख्या। तो ट्रिक इसकी क्या कहती है, जैसे मैंने आपको भी पीछे सवाल बताया, ट्रिक इसकी कहती है जो भी दिया हो, यानी यहाँ दिया हुआ है 99 दिया हुआ है, बटे में क्या करना है आपको, 11 करना है, 11 9 99, यानी कि x प्लस वाई जो निकल के आएगा वो 9 आएगा। चलिए इसको भी हमने ट्रिक से देख लिया कि ट्रिक से 9 निकल गएगा। इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये 9 आया कैसे, ठीक है। तो जिन लोगों को कॉन्सेप्ट समझने में दिलचस्पी ना हो, इसको स्किप करके अगला क्वेश्चन देख लें। और अगर जिन्हें समझना हो कि कैसे सवाल हल हुआ, एक्चुअल में इसका मेथड क्या सॉल्व करने का, तो वो इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। तो इसने मुझसे कहा कि 2 अंकों की संख्या, अब मुझे पता है पिछले सवाल में हमने ध्यान से पढ़ा कि 2 अंकों की जो संख्या बनती है वो क्या बनती है, 10x प्लस वाई, ठीक। ये हमारी हो गई ओरिजिनल संख्या जो उसके अंकों को पलट कर बनाई जाती है, यानी कि 10 x की जगह पर y कर दीजिए और y की जगह पे x कर दीजिए, ठीक। ये हो गई न्यू संख्या, ठीक है। ये ओरिजिनल नंबर हो गया, ये न्यू नंबर हो गया। अब इन दोनों को क्या कहा है, बताकर बनाए गए अंकों का योग 99, यानी इन दोनों का योग का मतलब प्लस का सिंबल, और 99 इन दोनों को जोड़ दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करें, 10x प्लस वाई, प्लस का सिंबल है, प्लस 10y प्लस 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 ही आएगा, प्लस x इक्वल टू 99।
10x ये था, एक x इसको और मिल गया, 10 और 1 11x हो गए, प्लस 10y ये था, एक y और मिल गया 11y हो गया, इक्वल टू 99। 11 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई हो गया इक्वल टू 99। x प्लस वाई हो गया 99 बटे में 11, x प्लस वाई क्या निकल के आ गया 11 9 99। x प्लस वाई निकल के 9 यहाँ भी आया, और हमारी शॉर्टकट ट्रिक से भी x प्लस वाई निकल के 9 आया। इसको हमें कितना सॉल्व करना पड़ा और इसे हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो ये निकल के इसलिए आया, शॉर्टकट ट्रिक ऐसे बनी कि हमने देखिए यहाँ 11 कॉमन लिया था, हमने यहाँ पे 11 कॉमन ले लिया था, और जो कॉमन लिया था उसी से हमने भाग कर दिया। क्योंकि अगर आपका कोई भी इक्वेशन बनाएंगे 2 अंकों की संख्या को पलट कर बनाई हुई नई संख्या में जोड़ने का, तो हमेशा इक्वेशन यही बनेगी 11x प्लस 11y, हमेशा यही बनेगी। ठीक, तो 11 आप कॉमन ले लेंगे और उसी 11 से आप भाग कर देंगे, तो जो भी होगी संख्या वो निकल के आ जाएगी। तो वही हमने किया कि जो भी दिया था 99 दिया था 99 लिख लेते, 110 दिया होता 110 लिख लेते, 77 दिया होता 77 लिख लेते और उसको 11 से भाग देते, जो भी निकल के आ जाता वो हमारा x प्लस वाई की वैल्यू हो जाती है। यानी दोनों संख्याओं के अंकों का योग जो है हमारा 9 आ गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ।